Hello friends, myself Dr. Meenal Srivastav, and today we are going to discuss a new topic, morphology of maxillary anterior tooth. Now, maxillary anterior tooth. Firstly, we should know about the incisor, central incisor. This is the labial aspect. In central incisor, we discuss different aspect, that is labial aspect, lingual aspect, mesial aspect, distal aspect, and incisal aspect. So firstly, we start with labial aspect. In labial aspect, here we can see that in this labial aspect, crown is smooth. Generally crown स्मूथ होता है लेबियल एस्पेक्ट में, और इसमें जो होते हैं हम देख सकते हैं मैक्सिमम चीज़ें हम जो है डायग्राम से ही याद कर सकते हैं. सो यहाँ मेरी पूरी कोशिश है कि आपको डायग्राम से सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाए, आपको एडिशनल कोई थ्योरेटिकल पार्ट लिखने की ज़रूरत नहीं पड़े. ओके, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, जो मॉर्फोलॉजी होती है, एनाटॉमी होती है, उसे पढ़ने में और उसे समझने में काफ़ी मुश्किलें होती हैं. तो उसे मेरा मतलब पर्सनल सजेशन यही है कि आप उसे जो है विथ डायग्राम अगर पढ़ेंगे, लिखेंगे, समझेंगे तो आपको वो चीज़ें जल्दी याद भी होंगी, समझ में भी आएंगी. इसलिए हमेशा डायग्राम ज़रूर बनाइए. सो यहाँ मैं डायग्राम से आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगी वन बाय वन. ये सेंट्रल इंसाइजर का लेबियल एस्पेक्ट है. लेबियल एस्पेक्ट में क्या है कि जनरली जो क्राउन होता है, जो हम बाहर से देखते हैं, हम आपको एज अ नेचुरल टूथ लेकर भी दिखाते हैं. ये है क्राउन, ये लेबियल एस्पेक्ट है इसका, ये स्मूथ होता है. ओके, लिंगुअल एस्पेक्ट के कंपैरिजन में लेबियल एस्पेक्ट काफ़ी स्मूथ होता है. हम इसको ऐसे होल्ड करेंगे बिकॉज मैक्सिलरी टीथ इस तरीके से माउथ में होती है, डेंटल आर्च में इस तरीके की इस पोजीशन में होती है. सो हम लोग हमेशा इसे ऐसे होल्ड करेंगे. ओके, सो देखेंगे ये लेबियल एस्पेक्ट है. यू सी दिस इज लेबियल एस्पेक्ट. ओके, एंड दिस लेबियल एस्पेक्ट इज वेरी स्मूथ. ओके, नाउ one thing you know that this is the जनरली हमें बहुत ही प्रॉब्लम होती है कि हम कैसे पहचानें कि कौन सा टूथ लेफ्ट का है, कौन सा टूथ राइट साइड का है. सो ये बहुत ही क्लियर डिस्टिंग्विश है जिससे आप ये मतलब पहचान सकते हैं कि ये टूथ जो है लेफ्ट साइड का है या राइट साइड का है. तो फर्स्टली इसमें देखेंगे कि जो हमारा जो डिस्टल साइड है और जो ये मीजियल साइड है, ये डिस्टल साइड है. ओके, तो जो मीजियल साइड है, मीजियल साइड की जो लाइन एंगल होती है, जो मीजियो इंसाइजर लाइन एंगल होती है, देखिए सिदिस मीजियो इंसाइजर लाइन एंगल, ये मीजियल साइड है, ये इंसाइजल साइड है. इन दोनों के मिलने से यहाँ एक एंगल बनती है. ओके, इन दोनों के मिलने से यहाँ एक एंगल बनती है. ये एंगल शार्प होती है एंड यू कैन सी that this angle is sharp and this angle is round up. okay, यहाँ वाली ये जो डिस्टल होती है, डिस्टल में जो ये इंसाइजल पार्ट है, डिस्टल साइड है, ये एंगल काफ़ी स्मूथ होती है.
ओके, मतलब राउंडेड एंगल होती है। तो इस तरीके से हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि जो राउंडेड पार्ट है, आप देख सकते हैं ये काफ़ी शार्प है, मतलब इसके कंपैरिजन में ये चीज़ शार्प है। ओके, तो ये शार्प है, तो ये हमारा मीजियल साइड हो गया, ये राउंडेड एंगल है, तो ये हमारा डिस्टल साइड हो गया। ओके, नाउ फिर हम देखेंगे इस तरीके से ये लाइन एंगल हो गई। ओके, अच्छा, अब हम एक चीज़ और देखेंगे। अगर आप ऐसे देखें तो यहाँ पे हमें कुछ बल्जिंग टाइप का फील होता है, यू कैन सी दिस। ओके, ये बल्जिंग पार्ट, ये जो बल्जिंग पार्ट होती है इसे हम क्रेस्ट ऑफ कर्वेचर कहते हैं, जो कि ये है। ओके, जो कि डिस्टल साइड में ज़्यादा होती है और मीजियल साइड में थोड़ी कम होती है। तो जो डिस्टल साइड होता है, ये जो पॉइंट होता है ना क्रेस्ट ऑफ कर्वेचर, ये पॉइंट कांटेक्ट पॉइंट होता है। यहाँ पे इसके जस्ट एडजेसेंट जो टूथ होगी, लैटरल इंसाइजर होगी, वो इसी पॉइंट पे आकर के कांटेक्ट होती है। सो दिस इज द कांटेक्ट पॉइंट। ओके, ओके, नाउ इफ़ यू सी, मतलब अगर आप बहुत बारीकी से देखेंगे तो इसमें कुछ डेवलपमेंटल लाइंस भी हमें दिखती हैं, हल्की हल्की सी डेवलपमेंटल ग्रूव्स टाइप का, लाइंस टाइप की दिखती हैं। ओके, नाउ दिस इज द सर्वाइकल पोर्शन, दिस इज द सर्वाइकल पोर्शन एंड यू कैन सी द रूट। सो यहाँ से अगर हम रूट देखते हैं तो हमें ये रूट कोन शेप का दिखता है। ओके, कोन शेप का रूट दिखता है, यू कैन सी हियर, यू कैन सी हियर कोन शेप का रूट दिखता है, और जो इसका एपेक्स होता है वो ब्लंट होता है। ओके, नॉट शार्प एपेक्स, दिस एपेक्स इज ब्लंट। ओके, इंसाइजर्स में मैमिलियंस होते हैं, लेकिन ये मैमिलियंस जैसे जैसे जो है एज के साथ ये मैमिलियंस में ऑक्लूजल वियर होने के कारण ये मैमिलियंस खत्म हो जाते हैं और एकदम फ्लैट सरफेस हो जाता है। ओके, तो जब ये मैमिलियंस प्रेजेंट होते हैं ना, तो उस चीज़ को हम कहते हैं इंसाइजल रिज। ओके, इंसाइजल रिज हम लोग बोलते हैं, लेकिन इंसाइजल रिज जो होता है उस टाइम वो पूरा इंसाइजल पोर्शन को बनाता है, लेकिन जब ऑक्लूजल वियर हो जाती है, जैसे जैसे एज बढ़ती है, तो जब ऑक्लूजल वियर हो जाती है तो ये मैमिलियंस जो होते हैं हट जाते हैं, फ्लैट सरफेस हो जाती है, और ये फ्लैट सरफेस होने के कारण इसे इंसाइजल एज कहते हैं। और इंसाइजल एज का मतलब ये होता है जहाँ पे दो फ्लैट सरफेस आकर के मीट करते हैं। ओके, सो दिस इज द लेबियो इंसाइजल एज एंड दिस इज द लिंगो इंसाइजल एज। ठीक है, यहाँ पे लेबियल साइड का पार्ट और लिंगुअल साइड का पार्ट आकर के यहाँ पे मर्ज करता है। ओके, ओके, यू कैन सी दिस। So then we should start about the lingual side, lingual aspect हम देखेंगे। Lingual aspect. Okay. Now in lingual aspect, इसे भी हम लोग ऐसे देखेंगे। अब ये हो गया लिंगुअल एस्पेक्ट। ओके, यू कैन सी दिस लिंगुअल एस्पेक्ट। लिंगुअल एस्पेक्ट में हम देखते हैं कि इसमें जो होता है, इसमें एक चीज देखेंगे, इसमें देखिए, इसमें रिजेस दिखती हैं। ओके, ओके, इसमें रिजेस दिखती हैं। देखिए ये डिस्टल साइड है, कैसे पहचाना, क्योंकि इधर राउंडेड डिस्टल इंसाइजल एंगल है, इधर शार्प है ये एंगल, तो ये डिस्टल साइड है। ओके, हम रिज देखेंगे, रिज देख, ये है हमारा डिस्टल रिज, डिस्टल मार्जिनल रिज, और ये हमारा मीजियल मार्जिनल रिज, ये दिस पोर्शन। ओके,
this portion, okay, and this portion is the distal marginal ridge, okay. This portion is the mesial marginal ridge, okay. This portion is the distal marginal ridge, okay. लिंगुअल एस्पेक्ट में जो है हमें कॉन्केविटी और कॉन्वेक्सिटी दिखती है. सो सी दिस इज द कॉन्केविटी, ओके, दिस इज द कॉन्केविटी एंड दिस इज द कॉन्वेक्सिटी, ओके. तो जो ये कॉन्वेक्सिटी होती है ये सिंगुलम होती है, ओके, दिस इज द सिंगुलम एरिया. और ये जो कॉन्केविटी है ये है लिंगुअल फॉसा. अब अगर हम देखेंगे तो अब आप इसके थ्रू आप पहचान सकते हैं कि लिंगुअल फोसा को कौन सी चार चीजें सराउंड कर रही है. तो इधर से सराउंड कर रहा है मीजियल मार्जिनल रिज, इधर से डिस्टल मार्जिनल रिज. सर्वाइकल पार्ट से हम देखेंगे तो सिंगुलम, और अगर हम अपर पार्ट से देखेंगे तो ये है हमारा लिंगुअल इंसाइजल रिज, ओके. यू कैन सी this is the clear distinction, देखिए, okay. lingual incisal ridge, okay. इसमें आप डेवलपमेंटल ग्रूव्स भी देख सकते हैं. इसमें छोटे छोटे ऐसे करके ये डेवलपमेंटल ग्रूव्स भी दिखते हैं इस तरीके से, ओके. नाउ इसमें एक चीज हम देखेंगे कि इसका जो रूट होता है वो नैरोअर होता है. आप देख सकते हैं कि ये जो रूट है, ये जो पार्ट है रूट का, ये पार्ट ये नैरोअर है. और इधर से देखेंगे तो ये रूट काफी ब्रॉडर है, ओके. लेकिन इधर से ये रूट नैरोअर है, ओके. तो अगर हम इसका क्रॉस सेक्शन कर दें, ऐसे क्रॉस सेक्शन कर देते हैं रूट का, ओके. तो हमें रूट जो है ट्रायंगुलर दिखेगा. यू कैन फील इट हाउ इट कैन बी ट्रायंगुलर. इधर का रूट का पोर्शन ब्रॉडर है, ओके. इस साइड हमारा जो है इधर का रूट का पोर्शन ब्रॉडर हो गया. इस साइड जो है मीजियल साइड है, ये ऐसे जाएगा. इस साइड डिस्टल साइड है, तो एक साइड जो है ट्रायंगल का ऐसे जाएगा. और ये जो दोनों साइड है ये दोनों पीछे आकर के मिल जाएंगे, ओके. क्योंकि ये नैरोवर पार्ट है. सो कुछ इस टाइप का ट्रायंगल बनेगा जिसमें लेबियल, लिंगुअल, मीजियल, डिस्टल होगी. और इसके जो एंगल्स होंगे ना वो राउंडेड एंगल्स होंगे, ओके. तो यही रूट का इसमें डिफरेंस होता है. इधर से रूट हमें काफी राउंडेड दिखते हैं, ओके. नाउ देन अब हम देखेंगे मीजियल एस्पेक्ट. मीजियल एस्पेक्ट में हम पहले डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद हम बताते हैं. ओके. This is the diagram of mesial aspect. हम इसे ऐसे भी देख सकते हैं. See, this is the mesial aspect. Okay.
मीजल इज पिक्ड। हर टूथ की अपनी एक ज्योमेट्री होती है। ओके, तो इसकी जो ज्योमेट्री है वो एक वेज शेप की होती है या ट्रायंगुलर शेप की होती है। तो जिसका जो बेस होता है वो सिंगुलम एरिया, मतलब सर्वाइकल जो लाइन होती है वो इस साइड होती है, सर्वाइकल पार्ट की तरफ होती है, और जो एंगल इस साइड इस तरीके से एक ट्रायंगुलर साइड से ऐसे करके ये एंगल बनती है। ओके, सो दिस इज द ज्योमेट्री ऑफ दिस टूथ। ओके, ये ज्योमेट्री है। विजुअल साइड में एक चीज़ हम देखेंगे, अगर हम यहाँ से लाइन ड्रॉ करते हैं, सीधी लाइन, ठीक है, यहाँ से ये एक लाइन अगर हम ड्रॉ करते हैं तो ये लाइन जो है रूट के टिप से होते हुए इंसाइजल के टिप से होकर निकलती है। ओके, इंसाइजल की टिप से होकर निकलती है। ये जो अलाइनमेंट है कि जो सेंट्रल पार्ट है, जो ये एक लाइन जो हम ड्रॉ करते हैं जो कि इंसाइजल एज से होकर के रूट की टिप से निकलती है, ये टूथ को बाइसेक्ट करती है दो पार्ट में। ये सेंट्रल इंसाइजर और लैटरल इंसाइजर की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। ओके, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। ओके, ये बाइसेक्ट करती हुई निकलती है, ठीक है। लेकिन बहुत ही रेयर केस है, रेयर केस में ऐसा होता है कि ये जो लाइन होती है ये इंसाइजल एज से ना होकर के, बल्कि ये लाइन जो होती है इंसाइजल एज की लिंगुअल साइड से होकर के पास होती है। ये रेयर केस में दिखता है। इसका डायग्राम मैंने व्हीलर की बुक से कंसल्ट किया है और मैं आपको शो करती हूँ। तो उसमें ये लाइन जो है ये लाइन जो है इंसाइजल एज के टिप से ना होकर के, बल्कि इंसाइजल एज की लिंगुअल साइड से होकर के ये लाइन बाइसेक्ट करते हुए टूथ को निकलती है। ये एक रेयर केस है, रेयरली देखने को हमें मिलता है। ओके, इसका ये लेबियल साइड है, ये लिंगुअल साइड है। ओके, लेबियल साइड में हम देखेंगे जो ये सिंगुलम वाला एरिया है, सिंगुलम वाला जो एरिया है उसकी अगर हम कोरोनल जाते हैं, मतलब ऊपर की तरफ जाते हैं, तो वहाँ पे हमें एक कॉन्वेक्सिटी दिखती है। ठीक है, ये कॉन्वेक्सिटी जो होती है इंसाइजल एज तक आती है। लेकिन जब हम लिंगुअल साइड देखते हैं, ये लेबियल साइड है, अगर हम लिंगुअल साइड देखते हैं तो लिंगुअल साइड में पहले हमें कॉन्वेक्सिटी दिख रही है, फिर हमें जो है फोसा के पास कॉन्केविटी दिखती है, और फिर हमें हल्की सी कॉन्वेक्सिटी यहाँ पे इस सरफेस पे दिखती है। ठीक है, ये जो कॉन्वेक्सिटी है लेबियल साइड में और लिंगुअल साइड में, इसको हम क्रेस्ट ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, और इसी के होने के कारण जो ये डायमीटर है, ये जो लेंथ है, ये ज़्यादा होती है। लेबियो लिंगुअल जो मेजरमेंट है वो ज़्यादा होता है इसी क्रेस्ट ऑफ कंटूर के कारण। ओके, ये लेबियो लिंगुअल जो डिस्टेंस है वो इसका मेजरमेंट ज़्यादा होता है। ठीक है, नाउ अगर हम इसमें देखेंगे तो इस साइड से हमें, मीजियल साइड से हमें जो रूट का जो शेप है वो कोन शेप का दिखता है, और ब्लंट हमें एंड दिखती है, एंड इसकी ब्लंट दिखती है। डिस्टल साइड लगभग इसी की तरह सेम होता है, लेकिन डिस्टल साइड में जो है डिस्टल साइड हमें ये थोड़ा थिकर दिखता है, ये पार्ट हमें थिकर दिखता है थोड़ा, जबकि मीजियल साइड में ये पार्ट हमें थोड़ा थिनर दिख रहा है। ठीक है, ये हमें थोड़ा थिकर दिखता है ये वाला पार्ट। ओके,
ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो स्लोप होता है ना, ये जो स्लोप है लेबियो इंसाइजल जो स्लोप है वो डिस्टल साइड की तरफ ज्यादा होता है, और इसी स्लोप के कारण ऐसा हमें इल्यूजन आता है कि ये जो थिकनेस है वो ज्यादा है. You can see clearly distinguish that this thickness is minimum and this thickness is maximum at the incisal third area. This is the incisal third area and incisal third area में हमें जो है ये thickness ज़्यादा दिख रही है. ओके, और अगर आप मीजल साइड देखेंगे तो मीजल साइड में ये थिकनेस इतनी नहीं है. देन हम इनसाइज डिस्टल साइड, डिस्टल एस्पेक्ट की भी बात करेंगे तो इस साइड से भी जो रूट है वो कोन शेप का ही दिखेगा और ब्लंट इसका एंड दिखेगा. अब हम इंसाइजल की बात करते हैं, इंसाइजल एस्पेक्ट. ओके, इंसाइजल एस्पेक्ट में जब हम ऐसे ऊपर से देखते हैं तो वो नीचे वाला जो रूट पोर्शन है इसे ये सुपर इम्पोज कर लेता है. ओके, नाउ आप अगर इंसाइजल एस्पेक्ट में ऐसे देखेंगे तो आपको लेबियल एस्पेक्ट दिखेगा, काफी बल्जिंग पार्ट, और लिंगुअल एस्पेक्ट दिखेगा. ओके, लिंगुअल एस्पेक्ट दिखेगा. फिर आपको सर्वाइकल पोर्शन पे ये जो पार्ट है, ये दिस पार्ट, ओके, ये जो पार्ट है ये आपको काफी बल्जिंग दिखेगा. ओके, यहाँ से आपको डिस्टल मार्जिनल लाइन एंगल जो होती है, डिस्टो इंसाइजल लाइन एंगल जो होती है, और मीजियो इंसाइजल जो लाइन एंगल है वो आपको क्लियरली दिख जाती है. ओके, आपको यहाँ से क्लियरली रिजेस और इंसाइजल एज इजली दिख जा रहे हैं. सी, दिस इज द लेबियो इंसाइजल रिज. ओके, आपको ये चीज इजली दिख जाएगी. ठीक है, लिंगुअल फोसा कॉन्केविटी आपको बहुत अच्छे से दिख रही है. Okay. So that's all for the today. Thank you for your cooperation. Thank you.